आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक में कहा, लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य सुरक्षा आज विश्व के सामने विचारणीय विषय। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक दिए गए करीब 39 करोड़ रुपए के कर्ज। 66वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट शुरू। आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं पर होगी चर्चा। और विश्व रेडियो दिवस आज। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित देश के सभी प्रमुख लोगों ने कहा कि रेडियो देशव्यापी जनसंचार का एकमात्र माध्यम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इंदौर में G20 कार्य समूह की पहली बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य सुरक्षा आज विश्व के सामने महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है। विश्व का मात्र 12% भूभाग कृषि के योग्य है। वर्ष 2030 तक खाद्यान्न की मांग 345 बिलियन टन हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि न तो कृषि भूमि में वृद्धि होने वाली है और न ही हमारे प्राकृतिक संसाधन बढ़ने वाले हैं। इसलिए जरूरी है कि कृषि योग्य भूमि का हम समुचित उपयोग करें और उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास भी करें। फूल, फलों, सब्जियों, औषधि खेती के साथ पशुपालन, मछली पालन, दुग्ध उत्पादन को भी प्रोत्साहित करना आवश्यक है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने परंपरागत मोटे अनाजों को प्रोत्साहित करने के कार्य को अभियान के रूप में लिया है। हम हर संभव प्रयास करें कि ये पोषक अनाज धरती से लुप्त न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2024-25 तक रक्षा निर्यात को $5 अरब तक ले जाने का है। उन्होंने कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा विनिर्माण केंद्र होगा। आज सुबह कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है और एरो इंडिया 2023 इसका एक प्रमुख कारण है। श्री मोदी ने कहा कि एरो इंडिया की थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रगति को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। उन्होंने कहा है कि एरो इंडिया ने रक्षा क्षेत्र को एक नई ताकत प्रदान की है। सरकार ने कहा है कि पिछले महीने की 27 तारीख तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत करीब 39 करोड़ रुपए कर्ज दिए गए हैं। योजना 2015 में शुरू की गई थी। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री डॉ भागवत कराड़ ने कहा कि इस योजना से 2015 से 2018 तक देश में 1 करोड़ 12 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित करने में मदद मिली है। सरकार ने कहा है कि बैंक अपने ग्राहकों को डिजिटल मोड में उन्नत और बाधा रहित बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक डिजिटल तकनीक अपना रहे हैं। आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री डॉ भागवत कराड़ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मौजूदा वित्त वर्ष में रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के वास्ते प्रोत्साहन योजना शुरू की है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 वर्ष में डिजिटल भुगतान में 200% से अधिक वृद्धि हुई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिजिटल लेनदेन हुआ, जबकि वर्ष 2018-19 में लेनदेन 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। सरकार ने कहा है कि देश में जीवन, स्वास्थ्य और आम बीमा की वर्तमान व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसने बीमा सुगम पोर्टल स्थापित करने की योजना है। लोकसभा में आज एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय बीमा नियामक और भारतीय विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ये पोर्टल बीमा बाजार उन्मुक्त आधारभूत ढांचा होगा। इससे बीमाकर्ता, वितरण नेटवर्क और पॉलिसी धारक वर्चुअली एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने आज 66वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2022-23 का शुभारंभ किया। मीट में विभिन्न प्रदेशों के 24 दल शामिल हो रहे हैं।
इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि मीट में आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के खिलाफ कार्रवाई के तरीकों को एक दूसरे के साथ साझा किए जाने से इन समस्याओं पर प्रभावी कार्रवाई करने में पुलिस को मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष की तुलना में 2022 में कुल अपराधों में 19% की कमी आई है। पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने कहा है कि पुलिस ड्यूटी मीट को नॉलेज शेयरिंग का माध्यम बनाया जाए। इस पुलिस मीट के दौरान एंटी सेबोटेज चेक, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, पुलिस फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कंप्यूटर अवेयरनेस और डॉग स्क्वाड आदि विषयों पर परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित विषयों के बारे में हमारे पुलिसकर्मियों के ज्ञान में वृद्धि होगी। आज विश्व रेडियो दिवस है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित देश के सभी प्रमुख लोगों ने कहा कि रेडियो एकमात्र ऐसा जनसंचार का माध्यम है जिसके जरिए असंख्य लोगों तक संदेशों को पहुंचाया जाता रहा है, खासकर ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों तक जहां संचार का कोई और माध्यम पहुंचना आसान नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के माध्यम से रेडियो दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए अपने संदेश में कहा, रेडियो केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि इससे एक अनूठा रिश्ता, प्रेम, अनुराग यादों का है। विविध भारती, बिनाका, गीतमाला, खेल कमेंट्री जैसे कार्यक्रमों का नाम लेते ही बरबस मुख पर मुस्कान आ जाती है और यादें भी ताजा हो जाती हैं। सत्य है कि ये स्मृतियां अमूल्य हैं। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आकाशवाणी मुख्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम माटी के रंग आयोजित किया गया। प्रख्यात राजस्थानी लोक गायिका सीमा मिश्रा और उनके साथियों ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह से अलग सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में प्रकाशन विभाग ने विभिन्न विधाओं में अपनी पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई। बालाघाट में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 87 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस कार्यक्रम में 16 जोड़ों का विवाह बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार कराया गया। विवाह बंधन में बनने वाले जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष और विधायक गौरी शंकर बिसेन मौजूद थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिला आयुष विभाग द्वारा जिले के ग्राम पुरा साहबनगर में आज निःशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर में 109 मरीजों का परीक्षण किया गया। खंडवा नगर पालिक निगम के सभागार में आज निगम अध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा की अध्यक्षता में निगम का साधारण सम्मेलन संपन्न हुआ। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा कल देवास में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का आयोजन किया जाएगा। इंदौर, देवास, उज्जैन खंड के दोहरीकरण के तहत कड़छा बड़लई स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण का कार्य किया जाना है, जिसके लिए प्रस्तावित ब्लॉक के कारण रतलाम मंडल की ट्रेनें प्रभावित होंगी। मंदसौर में आम लोगों को रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए जागरूक करने और आवेदन लेने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। धार जिले की पीथमपुर नगर पालिका में कांग्रेस ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर जीत हासिल की। नर्मदापुरम जिले की पचमढ़ी में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को 25 दिवसीय माली प्रशिक्षण का आज समापन हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक में कहा, लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य सुरक्षा आज विश्व के सामने विचारणीय विषय। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक दिए गए करीब 39 करोड़ रुपए के कर्ज। 66वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट शुरू। आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं पर होगी चर्चा। और विश्व रेडियो दिवस आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित देश के सभी प्रमुख लोगों ने कहा कि रेडियो देशव्यापी जनसंचार का एकमात्र माध्यम। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।